मानवता की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं। सलाहकार कैसा होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, जैसे मैकआइवर और पेज ने भी यही बोला, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और भी बहुत विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। एक मनुष्य सभी के बीच में रहता है, एक मनुष्य के समूहों के बीच में रहता है और उनसे आपसी रिश्ता रखता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, बड़े करीबी होते हैं। वे हमारे भले या बुरे में सलाह भी देते हैं। कुछ रिश्ते बिल्कुल व्यापार की तरह होते हैं, जिनके लिए स्वार्थ ही सब कुछ होता है। मैं सबके नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतर यही चीज़ देखने को मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को आपसे स्वार्थ है तो वह आपसे रिश्ता रखेगा, संबंध रखेगा, अन्यथा नहीं रखेगा। अब उन लोगों के बीच में से यह छँटनी करना बहुत मुश्किल होता है कि आखिरकार जो सलाह वो दे रहे हैं, क्या वो सलाह ठीक है या फिर उसमें कोई उनका स्वार्थ छुपा हुआ है। जैसे अगर कोई सलाहकार हमें सलाह दे रहा है तो हमें अपना स्वयं का विवेक ये होना चाहिए कि जो उसने सलाह दी है, कहीं उसमें उसका स्वार्थ तो नहीं छुपा हुआ, और अपने विवेक से उस सलाह को तभी माने जब आपका अंदर का ज़मीर ये कहे कि कहने वाले की बात बिल्कुल सही है। उसे कसौटी पे खरा उतारे, कई तरह से उसे आजमा के देखें उस बात को, तब उसकी बात को माने। अन्यथा कुछ सलाहकार ऐसे होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूर का एक गोल घेरा बनाते हैं और अपने स्वार्थ को उसमें लाके टिका देते हैं। इसी विषय में अब आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक किसान अपने बेटे को लेकर जंगल से गुजर रहा था। बेटे ने बीच जंगल में जाके कहा, हे पिता, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। पिता बोले, पास में ही एक नदी है पुत्र, थोड़ी दूर चल के ही हम पानी पिएंगे और अपनी अपनी प्यास बुझाएंगे। वो किसान और उनका पुत्र थोड़ा सा आगे चले और जंगल में बहती हुई नदी उनके सामने प्रकट हो गई। पिता ने झुककर पानी पिया। पुत्र ने भी वही प्रक्रिया अपनाई, लेकिन उसका गलती से पैर फिसल गया और वह उस नदी में गिर गया। कुछ समय बाद वो डूब गया, क्योंकि पानी बहुत गहरा था, नदी बहुत गहरी थी और उसके पिता उसके प्राण भी न बचा सके। जब तक उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला, तब तक उसके प्राण छूट चुके थे। अब वो किसान बहुत रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा।
उसकी आवाज़ें सुन के कुछ जानवर वहाँ एकत्रित हुए। नदी में से एक कछुआ भी निकल के आया, एक सियार आया, एक चील भी आई। चील बोली, हे मानव, इस बच्चे को लेके अब आप अपने गांव तक जाएंगे जब तक इसका शरीर क्षीण हो जाएगा, इसलिए इसका अंतिम संस्कार करना यही ज़्यादा उचित होगा। किसान ने अपने मन में सोचा, बात तो ठीक है, क्योंकि मेरा गांव यहाँ से कई कोस दूर है और मैं इसे मृतक शरीर को वहाँ लेके जाकर करूँगा भी क्या। उन्होंने कहा कि अब मैं इसके शरीर का अंतिम संस्कार करूं भी तो कैसे। अब चील ने बताया, आप एक काम करें, इस पेड़ के ऊपर इसका अंतिम संस्कार करें। धूप पड़ने पे इसका शरीर अपने आप पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इतने में सियार बोला, नहीं, ये गलत है। आप इसे किसी चट्टान के नीचे दबा दें और अपने आप ये पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तीसरा सलाहकार कछुआ बोला, नहीं, इसकी मौत नदी में डूबने से हुई है। आप इसका शरीर दाह पानी में कर दें, जिससे इसे मुक्ति प्राप्त होगी, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। किसान ने उन तीनों से कहा कि आपकी जो सलाहें हैं वो मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए हैं, और आप जो सलाह मुझे दे रहे हैं उसमें आपका स्वार्थ छुपा हुआ है। आपका स्वार्थ आपको मुबारक हो। बेटा मेरा गया है, मैंने अपने बेटे को खो दिया और मैं इसका अंतिम संस्कार अग्निदाह करके ही करूँगा। और उस किसान ने थोड़ी आगे चल के पत्थर से पत्थर रगड़ा, सूखी घास में आग लगाई, जंगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसके शरीर को दाह कर दिया। उस किसान का जो विवेक था, उसने उन तीनों की स्वार्थ भरी बातों को समझ लिया और उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। ठीक वैसे ही आपको इन मनुष्यों के बीच में रहकर वही कार्य करना चाहिए जो आपके लिए उचित है। ये इंद्रियां आपका साथ देंगी। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो।